दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं बेसिक काले लिनक्स के ऑपरेशंस या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आप बेसिक्स कह सकते हैं। मैंने सिखाया है कि काले लिनक्स को इंस्टॉल कैसे करना है, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो सबको आनी चाहिए वो कैसे की जाती हैं, और आज इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। आइए देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं काले लिनक्स इंस्टॉल्ड है, अप एंड रनिंग। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना टर्मिनल खोल लेते हैं। हम सबसे पहली जो कमांड सीखेंगे जो सबसे बेसिक है, वो है cd, जिसे कहा जाता है चेंज डायरेक्टरी। इसे डालकर आप अपनी डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप अभी हैं तो ये काली और काली में है, तो हम यहाँ सबसे पहले ls लगाएंगे। तो ls से क्या होता है, पूरा लिस्ट आ जाते हैं। तो अभी हम इसके होम पे हैं, एकदम डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, टेम्पलेट्स एंड वीडियोस। ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर जैसे विंडोज़ में होते हैं ना, पिक्चर, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, माई डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें। तो ऐसे यहाँ लाइब्रेरीज होती हैं। और ls से क्या होता है कि पूरे लिस्ट हो जाती हैं, जितने भी फोल्डर वगैरह हैं वो भी है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम cd करना चाहें, मतलब अपनी डायरेक्टरी चेंज करना चाहें, अब फॉर एग्जाम्पल हम जाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पर है ना एक फोल्डर, ls करने से सारे फोल्डर आ गए। ये फोल्डर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे ही आप अपने इसका फाइल मैनेजर खोलोगे ना यहाँ, तो आपको यहाँ ये मिल जाएंगे सारे, ये काली के अंदर ये सब है। ठीक है। और यहाँ पर ये टर्मिनल पे भी आ गए। तो अब मुझे अगर डॉक्यूमेंट्स में जाना है, सो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको खोलूँगा फाइल एक्सप्लोरर को, और मैं डॉक्यूमेंट्स में खोल के डॉक्यूमेंट में चला जाऊँगा। बट इसको टर्मिनल से कैसे करना है, क्योंकि लिनक्स का मतलब ही यही होता है कि आपको टर्मिनल चलाना आना चाहिए। फॉर दैट हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे cd लिखने के बाद हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट्स। अब जैसे ही हम लिख के इसको एंटर करेंगे तो हम अभी हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो डॉक्यूमेंट्स हो चुकी है। इस चीज़ को चेक करने के लिए एक कमांड होती है जिसे कहा जाता है pwd। इसका मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि वो प्रिंट कर दो, वो लिख दो यहाँ पर जिस हम डायरेक्टरी में है। तो अभी हम pwd को डालने के बाद एंटर करेंगे तो आपको पता चल गया, पूरा पाथ आ गया। आपको दिख रहा होगा होम, काली एंड डॉक्यूमेंट्स। सो करंटली वी आर इन होम, काली, डॉक्यूमेंट्स। ये इसका पूरा पाथ है। ठीक है, चलो ये तो हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि कोई भी डायरेक्टरी कमांड से कैसे बनाई जाती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने से सब कुछ क्लियर हो जाता है और आपको पता है कि अभी हम डॉक्यूमेंट्स नाम की डायरेक्टरी में हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टरी बनाने के लिए जो कमांड यूज़ करते हैं mkdir। ठीक है, उसके बाद स्पेस देंगे और कुछ भी लिखेंगे, जैसे बंगा लिखा हुआ है तो यहाँ हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे सागर लिख दिया, mkdir स्पेस सागर। इससे क्या होगा कि डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में एक और फोल्डर बन जाएगा। इसका mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। सो टेक्निकल टर्म में फोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं। सो mkdir स्पेस सागर, इसको एंटर मार देंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में एक फोल्डर बन गया होगा सागर के नाम से। ये चेक करने के लिए आपको पता है हम ls लिख सकते हैं, L फॉर लायन, S फॉर स्नेक, ls। उससे हमें पूरी डायरेक्टरी यहाँ पर दिख जाएंगी कौन सी है। तो डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी देखने के लिए हम यहाँ पर ls लिख देंगे और एंटर मार देंगे। देखिए आपको यहाँ पर आपको ये सागर नाम की डायरेक्टरी मिल गई होगी। सागर नाम की डायरेक्टरी एकदम खाली है। ठीक है। सो अब हम इसको चेक करने के लिए अपने फाइल एक्सप्लोरर से भी चेक कर सकते हैं। जैसे फोल्ड करते हैं, ओपन करते हैं फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स में है ना, डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं, देखिए आपको सागर नाम का फोल्डर मिल गया। ये फोल्डर मैंने टर्मिनल की मदद से बनाया है। ये एक खाली फोल्डर है, इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। खाली फोल्डर को डिलीट करना बहुत आसान है, लेकिन जो भरा हुआ फोल्डर है, जिस फोल्डर के अंदर कुछ है, उसको डिलीट करने के लिए अलग कमांड होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हमने फोल्डर बना दिया, अब हम इस फोल्डर को डिलीट करेंगे। सो बेसिकली अगर आप फाइल एक्सप्लोरर से जाके करेंगे तो यहाँ पर खोलेंगे, ओपन करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स खोलेंगे और सागर को राइट क्लिक करके और यहाँ पर हम इसे मूव टू ट्रैश कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। बट हमें टर्मिनल से इसको सीखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, rmdir और अपना फोल्डर का नाम सागर। rmdir का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी, एंड स्पेस देने के बाद अपने फोल्डर का नाम आप लिख सकते हैं। अब जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, मेरी जो सागर नाम की डायरेक्टरी है वो डिलीट हो गई होगी। अब हम जाकर इसको देखेंगे अपनी फाइल एक्सप्लोरर पे। ये मैं क्रॉस चेक करके दिखा रहा हूँ को, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए हम डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं और यहाँ पर कोई भी अब सागर नाम की डायरेक्टरी नहीं है। राइट, चलो ठीक है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम आपको एक फोल्डर फिर से बनाएंगे।
रिवीजन के लिए। तो हम यहाँ पर करेंगे MKDIR सागर, ठीक है, एंटर मार देंगे। अब हमारी सागर नाम की डायरेक्टरी बन गई होगी। LS करके देखेंगे, सागर बनी हुई है। अब हम सागर में जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? हम लिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट बताते हैं, चेंज डायरेक्टरी CD एंड सागर लिख देंगे, एंटर मार देंगे। सो करेंटली वी आर इन सागर। अब हमें एक फाइल बनानी है, तो एक एम्प्टी फाइल कैसे क्रिएट की जाती है? उसके लिए जो कमांड यूज होती है उसे कहते हैं टच, TOUCH, जी हाँ, छूने वाला टच। तो यहां पर हम लिखेंगे TOUH, टच। अब यहां पर कोई भी फाइल का नाम लिख सकते हैं। लेट्स से फाइल का नाम फाइल ही लिख सकते हैं, .txt, एक टेक्स्ट फाइल बनाना चाहता हूं मैं। अगर अब इस कमांड को मैं एंटर करूंगा तो एक फाइल .txt नाम की फाइल बन जाएगी। एंटर करते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स / सागर के अंदर एक फाइल .txt बन गई होगी। इसे चेक करते हैं। इस बार जाते हैं हम अपने फोल्डर पे, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, सागर फोल्डर पे जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल .txt बन गई है। चलिए, हमने फाइल बनाना तो सीख लिया। अब हम ये सीखेंगे कि जो डायरेक्टरी में कोई फाइल होती है उस डायरेक्टरी को कैसे डिलीट किया जाता है। वो मैं किस लिए बोल रहा हूं मैं बताता हूं आपको। अब CD लिखने के बाद अगर आप स्पेस देने के बाद 2 डॉट, ऐसे 2 डॉट लिख दें, टक टक, मैं आपको लिख के दिखाता हूं, ये टक टक, तो ये एक डायरेक्टरी पीछे चला जाता है। CD से तो चेंज डायरेक्टरी होती है ना, तो CD स्पेस टक टक, अब ये एक पीछे चला गया, डॉक्यूमेंट्स में चला गया। अब यहां पर हम LS करके देखेंगे तो यहां पर आपको सागर नाम का फोल्डर मिलेगा। अब हमको पता है कि सागर नाम के फोल्डर में एक फाइल TXT करके एक फाइल है, मतलब वो खाली फोल्डर नहीं है। तो हमने क्या सीखा था कि किसी फोल्डर को जब डिलीट करते हैं तो हम RMDIR लिखते हैं, उसके बाद फोल्डर का नाम लिख देते हैं। पहले तो हमने ऐसे ही डिलीट किया था, डायरेक्टरी को डिलीट करना। अब एंटर मारते हैं और देखते हैं क्या होगा। ओ, ये डिलीट नहीं हुआ। failed to remove sagar, directory is not empty, so that means RMDIR, that is remove directory, सिर्फ उस फोल्डर के लिए इस्तेमाल होता है जिस फोल्डर में कोई फाइल नहीं होती। अगर किसी फोल्डर में कोई फाइल हो तो उसे आप RMDIR से रिमूव नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए लिखना होता है RM टैग R और फोल्डर का नाम, फॉर लेट्स से सागर। अब हम इसे एंटर मारेंगे, टक, तो सागर फोल्डर डिलीट हो गया। उसको चेक कर सकते हैं हम। यहाँ पर हम फाइल मैनेजर पर जाएंगे, ओपन फोल्डर पर जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे एंड यू कैन सी यहाँ पर कोई भी सागर नाम का फोल्डर नहीं है। चलो, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम समझेंगे chmod, यानी परमिशन चेंज करना किसी भी फाइल की। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जब आप कोई स्क्रिप्ट वगैरह रन करते हो तो उसमें आपको परमिशन नहीं होती। वो आपको मैं सिखाता हूँ। जैसे कोई भी हम फाइल बनाते हैं, हमने फाइल बनाना सीखा था ना, तो हम सबसे पहले अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को लेके आ जाते हैं डेस्कटॉप पे, ताकि आप जो चीज़ हो रही है उसे यहाँ पर देख सकें, राइट, अपने स्क्रीन पर देख सकें। एंड फिर सबसे हम देखेंगे LS, यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है डॉक्यूमेंट्स में, हम सागर नाम का जो फोल्डर है और जो टेक्स्ट वो डिलीट कर चुके हैं, फाइल जो था पहले। अब हम क्या करेंगे, CD लिखेंगे और हम टेक डॉट डॉट मारेंगे और हम होम पे चले जाएंगे। अब यहाँ पर CD करके हम डेस्कटॉप पर जाएंगे, ठीक है। अब हम जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है वो डेस्कटॉप हो चुकी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे। उसके बाद मैं उनकी परमिशन चेंज करना आपको सिखाऊंगा। हम यहाँ पर फाइल क्रिएट करने के लिए लिखेंगे टच एक सैम्पल फाइल, और यहाँ पर हम सागर नाम की फाइल, sagar.txt फाइल हम यहाँ पर बना देंगे। आप देख सकते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे सागर नाम की फाइल है, इसको यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। हमारी सागर नाम की फाइल यहाँ पर है। अब कई बार क्या होता है यार, देखो किसी भी फाइल की ना परमिशन होती है, रीड करने की, राइट करने की एंड लिनक्स में एग्जीक्यूट करने की। इनको डिनोट किया जाता है, राइट परमिशन W से की जाती है और रीड R से की जाती है और X से आपकी एग्जीक्यूशन की जो परमिशन है वो की जाती है। कई बार उनको बचाने के लिए, मॉडिफिकेशन रोकने के लिए फाइल्स की अलग अलग परमिशन होती है। जो आप कई बार स्क्रिप्ट्स वगैरह डाउनलोड करते हैं गिटहब से, कहीं से, आप उसे एग्जीक्यूट करना चाहें तो एग्जीक्यूट नहीं होती, बिकॉज आपके पास परमिशन नहीं होती। किसी भी फाइल की परमिशन कैसे चेंज की जाती है, बहुत बेसिक ऑपरेशन है, सबको आना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होता है, chmod, यहाँ पर हम पहले जाएंगे chmod, चमोड बोलो या कुछ भी बोलो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर प्लस देंगे, प्लस का साइन देके हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं कि आपको रीड की देनी है, रीड फॉर R, W फॉर राइट एंड X फॉर एग्जीक्यूशन। तो अगर स्क्रिप्ट है सो बेसिकली आप स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट ही करेंगे। तो यहाँ पर हम X दे देते हैं। स्पेस देने के बाद हम अपने फाइल का नाम देते हैं। इन आवर केस इट इज sagar.txt।
यहाँ पर लिखेंगे sagar.txt। अब यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो जो सागर नाम की फाइल है ये वाली, इसको एग्जीक्यूशन की परमिशन मिल चुकी है। लेट्स से अगर ये एक पाइथन फाइल होती तो हम इसे इजीली एग्जीक्यूट कर सकते थे। किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल को टर्मिनल पर एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, इसके बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग उसमें। जैसे अगर किसी चीज़ को, किसी पाइथन की स्क्रिप्ट को आप पाइथन 3 से चलाना चाहते हो तो सिंपली आप लिखिए यहाँ पर जाइए और लिखिए पाइथन 3 या पाइथन 3, उसके बाद उसका किसी भी स्क्रिप्ट का नाम ऐसे देख के कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे sagar.py लिख सकते हैं। तो ये पाइथन 3 से एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप सूडो भी देते हैं ताकि आप इसको एज ए एडमिन या एज ए रूट किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहें, या सिंपली आप ऐसे ./sagar.py भी कर सकते हैं तो भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये एग्जीक्यूशन का तरीका होता है और ऐसे परमिशन चेंज की जाती है। अब यहाँ पर मैंने chmod +x लिखा था, जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड दिस कमांड इज़ फॉर चेंजिंग द एग्जीक्यूशन परमिशन। आप चाहें तो +x की जगह +r +w भी लिख सकते हैं, तो इससे आप उसके अकॉर्डिंगली उस फाइल की, उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की परमिशन चेंज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब लोग बोलेंगे सागर भाई ठीक है, डायरेक्टरी बनाना डिलीट कराना तो आपने बता दिया, अरे कॉपी और मूव करना तो सिखा दो। ठीक है, कॉपी और मूव करना जैसे कि आप जानते हैं फाइल एक्सप्लोरर से बहुत ईजी है। जाइए किसी भी चीज़ को ऐसे कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। इसे टर्मिनल पे कैसे किया जाता है, लेट्स सी कैसे किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले हम अपना टर्मिनल खोल लेंगे, क्योंकि हमें टर्मिनल से ही करना है। यहाँ पर हमारे पास एक सैम्पल की फाइल है जो ये वाली है, ठीक है, sagar.txt जो हमने बनाई थी। अब इस फाइल को उठाकर हमें लेट्स से डाउनलोड्स में कॉपी करना है, राइट। तो कॉपी करने के लिए जो सिंपल कमांड होती है वो होती है cp। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे sagar डॉट, जो कि पहले से मैं कर चुका हूँ तो वो आ रहा है txt। अब इसे कहाँ पे करेंगे हम, तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर हमें डाउनलोड्स में करना है, तो हम डॉक्यूमेंट्स में नहीं करेंगे, तो हम करेंगे डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स, ठीक है। उसके बाद / उसके हम लिखेंगे sagar.txt। आप चाहें तो किसी और नाम से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। लेट्स से अगर sagar.txt नहीं करना है, आपको abhishek.txt करना है, तो ये जो फाइल है आपकी जो डेस्कटॉप पर है sagar.txt, वो कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने सिर्फ sagar.txt लिखा है क्योंकि हम वर्किंग डायरेक्टरी हमारी जो है वो, एक मिनट, वो डेस्कटॉप नहीं है, तो हमें सबसे पहले वो डेस्कटॉप पे आना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो कर लेते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप कर लेते हैं, लेट्स से डेस्कटॉप। चलो अब ये काम करेगा। अब यहाँ पर नहीं तो हमें पूरी वो डेस्कटॉप वाली डायरेक्टरी लिखनी पड़ती, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे cp स्टैंड्स फॉर कॉपी। उसके बाद हम लिखेंगे sagar.txt, ठीक है, इतना समझिए आप। और उसके बाद हम लिखेंगे कहाँ कॉपी करना है, तो हमें करना है डाउनलोड्स में, तो हम होम काली डाउनलोड्स लिख देंगे, होम काली डाउनलोड्स, ठीक है। और /, किस नाम से, हमें सागर नाम से ही करना है, हमें और कुछ झंझट नहीं चाहिए अभी। तो ये कमांड क्या करेगी, कॉपी करेगी sagar.txt जो कि हमारे डेस्कटॉप पर स्टोर्ड है। हम यहाँ पे पूरा पाथ नहीं लिखा है जो फाइल कॉपी करनी, बिकॉज हम ऑलरेडी वर्किंग डायरेक्टरी हमारी डेस्कटॉप ही है, हमें इसे कॉपी करना है। अब यहाँ पर पूरी डायरेक्टरी लिखनी पड़ेगी, वरना ये सेम इसमें ही कॉपी हो जाएगी, क्योंकि वर्किंग डायरेक्टरी तो हमारी अभी डेस्कटॉप है ना। तो होम काली डाउनलोड्स sagar.txt। अभी आप देखोगे कमांड से पहले मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको कि कोई भी फाइल अभी हमारे डाउनलोड्स में नहीं है, ठीक है। डाउनलोड्स में आप देखिए कोई भी फाइल नहीं है, लेकिन इस कमांड को मारते ही एक फाइल डाउनलोड्स में आ जाएगी, देखते हैं, टक, देख सकते हैं आप। जो सागर फाइल है वो यहाँ पर, यहाँ भी है और यहाँ कॉपी हो गई, राइट। सो बेसिकली ये आपने सीखा कि कॉपी कैसे किया जाता है। इसको हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं भाई, मूव टू ट्रैश, ये हम यूज़ कर रहे हैं अपना एक्सप्लोरर। चलो ठीक है, अब हम इस फाइल को मूव करना सीखेंगे। मूव भी सिंपल है, सेम कमांड है, बस cp की जगह mv हो जाएगा। चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, उससे क्या होगा कि ये फाइल यहाँ से हट जाएगी, ऊपर वाली जगह से हट जाएगी और वहाँ चली जाएगी। चलो हम इसको ऊपर वाला अप करके वो कमांड फिर से ले आते हैं, अप वाली की लगा के, और cp की जगह हम सिर्फ यहाँ पर mv लिख देते हैं, ठीक है। चलिए mv, बाकी सेम कमांड होगी। अब मैं इसको लिखूंगा तो ये फाइल यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगी। चलो एंटर, अब देख सकते हैं वहाँ से सागर हट गई और हमारे डाउनलोड्स में आ गई। ऐसे करते हैं कॉपी एंड मूव, आपको पता चल गया होगा कमांड से। मैं जाते जाते आपको ये बताता हूँ कि गिटहब से आप कोई भी चीज़ अपने सिस्टम में कॉपी कैसे कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, मैनुअली डाउनलोड करते हैं, बट आप इसे टर्मिनल से भी कर सकते हैं। उसको करने का तरीका है, सबसे पहले तो कोई भी आप गिटहब का पेज खोल लो। यहाँ पर मैंने टॉर खोल लिया, यहाँ पर ये कोड है, आपको दिखता होगा यहाँ कोड,
ये कोड जो है github.com tor project tor.git, इसे कॉपी कर लो, लेफ्ट करके कॉपी कर लिया, ये कॉपी हो गया। अब इसे मिनिमाइज़ कर दो। अब यहाँ टर्मिनल पे आओ और लिखो git क्लोन स्पेस और कंट्रोल और शिफ्ट दबा के वी दबा दो, तो आपका जो स्क्रिप्ट का जो URL है वो आ जाएगा। बस इसे ही करना है और आप इसे एंटर मार दो। आपके वर्किंग डायरेक्टरी यानी हमारे केस में ये डेस्कटॉप पर ये पूरी टॉर की जो स्क्रिप्ट है वो कॉपी हो जाएगी। देन वहाँ से आप चेंज डायरेक्टरी करके टॉर में जा सकते हैं, जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सैम्पल के तौर पर टॉर रखा क्योंकि ये ओपन है, फ्री है, मैं किसी की स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करना चाहता था। देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा जो भी स्क्रिप्ट है वो डाउनलोड हो रही है और मेरे डेस्कटॉप पे टॉर नाम के फोल्डर पे ये अपने आप आ जाएगी। उसके बाद मैं अपने आप उसे जैसे भी यूज़ करना चाहूँ कर सकता हूँ, अनोनिमस रहने के लिए प्रॉक्सी चेंज वगैरह। तो एडवांस ट्यूटोरियल है, बाद में बताऊँगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि बेसिक आप लिनक्स में ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। आई थिंक ये ट्यूटोरियल थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, बट कोई बात नहीं, बेसिक्स हैं तो आप आराम से चाय कॉफ़ी लेके इसको देख सकते हैं। मैं आगे भी एडवांस लेवल की चीज़ें सिखाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ शुरू से लेके चलूँ आपको और आगे तक बताऊँ कैसे क्या क्या की जाती हैं चीज़ें। यहाँ पर मैं कोई भी गैरकानूनी इलीगल कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, बस सब बेसिक लिनक्स चलाना सिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें बताई ये एक्चुअली बेसिक है लिनक्स का, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं चलाना सिखा रहा हूँ। तो इसमें मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग इन सबको हटा भी दें तो बेसिक लिनक्स चलाना भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है, सबको आना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि ओपन सोर्स चीज़ें और ये सब चीज़ें आपको चलानी आनी चाहिए। सो बस यही है, डाउनलोड हो रहा है, बड़ी फाइल है, शायद टाइम लगेगा, 185 है ये जो भी है, तो इसमें काफ़ी अधिक डाउनलोड हो चुका है, आपको पता होगा। यहाँ पर इंस्टॉल करने की पिक आ रही है, तो ये सब आपको पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।